हेलो, स्वागत है। इस वीडियो में हम जो है कि बड़ा मज़ेदार डिज़ाइन पैटर्न देखने वाले हैं, जो कि एक्चुअल में कुछ लोग कहते हैं कि डिज़ाइन पैटर्न नहीं है, कुछ कहते हैं कि डिज़ाइन पैटर्न है। ठीक है, तो इसको हम कंसीडर करते हैं कि डिज़ाइन पैटर्न है, और ये है रिपोजिटरी डिज़ाइन पैटर्न। ये बहुत ही कॉमनली यूज होने वाला डिज़ाइन पैटर्न है। मैक्सिमम लोगों को ये डिज़ाइन पैटर्न कहीं ना कहीं ज़रूर मिला होगा। ठीक है, तो इसीलिए हमने सोचा कि भाई इस रिपोजिटरी डिज़ाइन पैटर्न को भी अपने जो है कि सीरीज में इंक्लूड किया जाए। इस वीडियो में जो है कि हम डिस्कस करेंगे रिपोजिटरी डिज़ाइन पैटर्न क्या है, इसको कैसे क्रिएट करते हैं, इसके बेनिफिट क्या है, और फिर जो है कि हम कुछ इंटरव्यू क्वेश्चंस पे डिस्कस करेंगे। इसमें सबसे खास है एंटिटी फ्रेमवर्क रिपोजिटरी डिज़ाइन पैटर्न है कि नहीं। ठीक है, तो उससे पहले जो है कि हम देखते हैं कि रिपोजिटरी डिज़ाइन पैटर्न का डेफिनेशन क्या है। तो देखिए, रिपोजिटरी डिज़ाइन पैटर्न जो है कि हमारे डेटा लेयर से एप्लीकेशन लेयर के बीच में एक एब्स्ट्रैक्शन लेयर प्रोवाइड करता है, जहां पे आप ये नहीं देखते हो कि हमारा डेटा किस फॉर्म में है, डेटा सोर्स क्या है, कहां से डेटा आ रहा है, कैसे आ रहा है। ठीक है, बेसिकली वहां पे एक एब्स्ट्रैक्शन लेयर आ जाता है, यानी आपका एप्लीकेशन बस अब आपके रिपोजिटरी से इंटरैक्ट करेगा और उसी से भाई जो भी इसको चाहिए वो उससे जो है कि मांग लेगा। ठीक है, वो एक्चुअल में कैसे डेटा फेच करके ला रहा है उससे अब आपके एप्लीकेशन को मतलब नहीं है। तो ये जो है कि एकदम सिंपल और सादा भाषा में इसका डेफिनेशन। ठीक है, और इसको जो है कि अब हम कोड के थ्रू देखते हैं कि एग्जैक्टली ये कैसे होता है और इसको यूज करने से हमें बेनिफिट क्या मिलता है। ठीक है, तो ये मैंने एक छोटा सा वेब एप्लीकेशन क्रिएट किया है, एकदम सिंपल जो है, जो बाय डिफॉल्ट हमारा कंट्रोलर क्रिएट होता है वो कंट्रोलर है। यहाँ पे मैंने एक एक्स्ट्रा कंट्रोलर यूज किया है, बुक कंट्रोलर। ठीक है, और ये बुक कंट्रोलर के पास नॉर्मल हमारा जो है कि गेट पोस्ट वगैरह जो है कि पुट वगैरह मेथड है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आप देखो तो मैंने एक फोल्डर क्रिएट किया है रिपोजिटरी। ठीक है, इसको जो है कि यहाँ पे एक मैंने इंटरफेस बनाया है जो कि हमारा एक्चुअल रिपोजिटरी का इंटरफेस होगा। यानी ये इंटरफेस जो है ना सबसे इंपॉर्टेंट है रिपोजिटरी डिज़ाइन पैटर्न के लिए। यानी यही एक तरह समझ लिए कि कंप्लीट रिपोजिटरी है, जो कि एक तरह से आपको गारंटी देता है कि भाई देखो, जो भी क्लास इसको इनहेरिट करेगा वो जो है कि इस मेथड को इंप्लीमेंट करेगा। तो अब यहां पे जो है कि हमने ये बुक रिपोजिटरी बनाया हुआ है और यहां पे इसको इनहेरिट करके हमने 3 क्लास क्रिएट किया। बेसिकली 3 मतलब रिपोजिटरी हमने एक्चुअल कॉन्क्रीट रिपोजिटरी क्रिएट किया है जो बुक रिपोजिटरी को इनहेरिट कर रहा है। तो उसमें जो है कि हमारा गेट ऑल बेसिकली ये मेथड है और गेट जो है कि मेथड है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक सिंपल जो है कि बुक का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, जिसमें बस हमने नेम जो है डिफाइन कर दिया कि भाई ये कहाँ से आ रहा है। ठीक है, मतलब इसको आप तो जितना कॉम्प्लेक्स करना चाहो उतना कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे एक सिंप्लिसिटी के लिए मैंने बस यही पैरामीटर यहाँ पे यूज़ किया है। ठीक है, और इन दोनों मेथड को मैंने बेसिकली मॉडिफाई किया है, बाकी सब जो है कि डिफॉल्ट नॉट इम्प्लीमेंटेड मेथड है। ठीक है, अब यहाँ पे बेसिकली ये हमारा इन मेमोरी के लिए हो गया, ये हमारा जो है कि लिंक्यू के लिए हो गया, ये हमारा सीक्वल के हो गया। तो इसका मतलब ये है कि ये डिफरेंट सोर्सेस हैं जहां से ये डेटा उठाकर लाएगा। ठीक है, उसके बाद ये हमारे मतलब जो है कि एप्लीकेशन का इंटरफेस है, बुक का इंटरफेस, और ये हमारा जो है कि एंटिटी है जो नहीं एक्चुअल जो हमारा बुक है। तो अगर हम अपने बुक कंट्रोलर में जाएंगे तो यहां पे आप देखोगे तो हमने क्या किया है, ये आई बुक रिपोजिटरी टाइप का एक प्राइवेट वेरिएबल क्रिएट किया है, बुक रिपोजिटरी। ठीक है, जिसको हमने डिपेंडेंसी इंजेक्शन के थ्रू यहां पे इंजेक्ट कर दिया। ठीक है, अब इस कंट्रोलर को इससे कोई मतलब नहीं है कि वो किस सोर्स से डेटा उठाकर हमको दे रहा है। ठीक है, इसको बस ये मतलब है कि ये जो भी आप यहां पे कॉन्क्रीट क्लास पास करोगे, बेसिकली आप अपना रिपोजिटरी पास करोगे, वो जो है कि इस इंटरफेस को इंप्लीमेंट करता हो। तो इस एग्जांपल के लिए हमने क्या किया है, यहां पे अगर हमारे जो है कि स्टार्टअप क्लास में आप देखेंगे तो मैंने क्या किया यहाँ पे, इसको बुक रिपोजिटरी इन मेमोरी वाला जो है कि क्लास मैंने रजिस्टर किया हुआ है। ठीक है, यानी अब जो है कि अगर हम इसको रन कराते हैं, ये वेदर फोरकास्ट को हटा के मैं क्या करता हूँ, एपीआई बुक, इसको मैं रन कराता हूँ। यहाँ पे आप देखोगे तो हमारा इन मेमोरी वाला बुक क्लास कॉल हुआ है। ठीक है, तो बेसिकली वहां पे जो भी आपने लॉजिक लिखा होता, यहाँ पे जो भी आपने लॉजिक लिखा होता वो यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाता। ठीक है, मेरे हिसाब से इस एग्जांपल के लिए ये जो है कि सबसे सिंपल सा मतलब मैंने लॉजिक इंप्लीमेंट यहाँ पे किया है। अब ये आप चाहे जहाँ से मतलब फेच को, मैं यहाँ पे जो है कि यहीं पे मतलब इसको मैंने क्रिएट कर दिया। ठीक है, अब हमारे पास ये तीनों सोर्सेस ऑलरेडी अवेलेबल हैं।
ठीक है। मान लीजिए कि हम इन फ्यूचर चाहते हैं कि नहीं भाई अब हम जो है कि इन मेमोरी हम यूज नहीं करेंगे, हमको अब क्या है ना लिंक क्यू यूज करना है, ठीक है। यानी लिंक क्यू क्या करेगा, बेसिकली हमारा कहीं सेट ऑफ डेटा है, कहीं कलेक्शन है, उसको वहाँ पे जो है कि फेच करके हम एज मतलब ये लिंक क्यू का यूज करके बेसिकली हम क्रिएट करना चाहते हैं, ठीक है। इसको जो है कि आप बहुत दिल से मत लीजिएगा, मैंने एक नॉर्मल आपको डिफरेंट डेटा सोर्स का एग्जाम्पल यहाँ पे लिया है, ठीक है। तो अगर चाहते हैं हम कि हमको लिंक क्यू चाहिए तो हम यहाँ क्या करेंगे, बस इस क्लास को कॉपी करेंगे कंट्रोल सी और अपने स्टार्टअप में जाएंगे, यहाँ पे इसको इन मेमोरी को रिप्लेस कर देंगे, ठीक है, कंट्रोल एस, और इसको हम रीस्टार्ट कर देंगे। और अगर अब हम यहाँ पे जो है कि एपीआई और बुक को कॉल करेंगे तो अब आप देखोगे बुक हमारा लिंक क्यू वाला कॉल हुआ है, मतलब यहाँ पे हमारा डेटा सोर्स चेंज हो गया विदाउट एनी फर्दर चेंजेस। ये सबसे बड़ा बेनिफिट है हमारा रिपोजिटरी डिजाइन पैटर्न यूज करने का, ठीक है। अब यहाँ पे जो भी आप डेटा सोर्स यूज करना चाहो वहाँ पे आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो, और ये आपका कंट्रोलर में आपको कोई भी चीज़ जो है कि हमने मॉडिफाई नहीं किया और उनको मॉडिफाई करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी डेटा सोर्स आप यूज कर रहे हो वो जो है कि इस क्लास को इंप्लीमेंट कर रहा है। अब यहाँ पे कई सारी चीज़ें हैं, ठीक है। सबसे पहला कि मोस्टली जब एप्लीकेशन आप क्रिएट करते हो, ठीक है, तो यहाँ पे जो होता है कि भाई हमारे रिपोजिटरी का मतलब स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, ये कहाँ पे रखना चाहिए हमको, और किस तरह से इसको मतलब बेसिकली अरेंज करना चाहिए, ठीक है। तो देखिए बहुत जगहों पे मैंने देखा है, मतलब कई सारे प्रोजेक्ट में मैंने देखा है कि सेम आपके इसी सॉल्यूशन में इसको जो है कि इसी प्रोजेक्ट के अंदर रखा जाता है एक फोल्डर क्रिएट करके, और कहीं पे मैंने देखा है कि ये क्या करते हैं बेसिकली एक सेपरेट प्रोजेक्ट यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं उसका। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे अगर मैं एड न्यू प्रोजेक्ट कर लूँ, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे मैं एक जो है कि सेपरेट प्रोजेक्ट ऐड कर सकता हूँ, ठीक है। न्यू प्रोजेक्ट, इसका नाम मैं दे सकता हूँ रिपोजिटरी डिजाइन पैटर्न, ये मैं बनाता हूँ क्लास, क्लास लाइब्रेरी C# का जो है कि मैं इसको बनाता हूँ, इसको मैं बोलता हूँ रिपोजिटरी लेयर, कुछ ऐसा नाम दे देता हूं, ठीक है। और यहाँ पे मैं अपने जो भी हमारी ये रिपोजिटरी क्लासेस हैं इनको जो है कि बेसिकली उठा करके यहाँ रख दूं और इनको जो है कि इससे लिंक करा दूं, ठीक है। ये एक तरीका होता है। बेसिकली पर्पस यहाँ पे ये है कि किस तरह से आप जो है कि अपने डेटा लेयर को डीकपल कर देते हो। अब आपका एप्लीकेशन पहले रिपोजिटरी से कॉन्टेक्ट करेगा और ये रिपोजिटरी जो है कि फिर डेटा से कॉन्टेक्ट करेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो ये हमारा जो है कि रिपोजिटरी है, ये जो है कि अपने डेटा सोर्सेस से जिस तरह से आपने रजिस्टर किया उसके हिसाब से कॉल कर रहा है। अब चाहे आपका ये रिपोजिटरी भाई एक अलग सेपरेट प्रोजेक्ट रहे, सेपरेट क्लास रहे, सेपरेट फोल्डर रहे, सेपरेट फाइल रहे, किसी भी तरह से आप इसको जो है कि अरेंज कर सकते हो, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे कॉन्सेप्ट अरेंजमेंट का नहीं है, यहाँ पे कॉन्सेप्ट इंटरेक्शन का है, किस तरह से आपका एप्लीकेशन जो है कि डेटा से इंटरेक्ट करता है। और यहाँ पे आपने देखा कितनी आसानी से हमने जो है कि बस एक लाइन ऑफ कोड चेंज किया और उससे जो है कि हमारा डेटा सोर्स ही चेंज हो गया, राइट। तो यही होता है डिजाइन, यही होता है रिपोजिटरी पैटर्न। इसमें मतलब बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है, लेकिन इंटरव्यू में इस पे भी जो है कि सवाल दबा के बनते हैं। तो देखा आपने रिपोजिटरी डिजाइन पैटर्न कितना आसान है, लेकिन इंटरव्यू में जो है कि इस पे उतना ही बढ़िया क्वेश्चंस बनता है, ठीक है। तो हम डिस्कस करते हैं थोड़ा सा मतलब इसमें किस तरह के इंटरव्यू क्वेश्चंस जो है कि पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चंस, व्हाट इज रिपोजिटरी डिजाइन पैटर्न। बेसिकली जो है कि आपको इस पे डेफिनेशंस बताना है और जो मतलब अभी हमने जो डिस्कस किया वही डेफिनेशन आप जो है कि बता सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन मतलब बनता है कि इसका पर्पज क्या है, बेसिकली इसका बेनिफिट क्या है यूज करने का, ठीक है। तो जैसा अभी हमने दिखाया ना कि आपको जो है कि मतलब डेटा सोर्स चेंज करना है, तो आप बड़ी आसानी से जो है कि उसको डेटा सोर्स को मतलब चेंज करते हो। बेसिकली अब आपका एप्लीकेशन जो है कि डेटा सोर्स पे डिपेंडेंट नहीं है, आपका डेटा सोर्स जो है कि चाहे जिस तरह का हो, जैसा हो, ठीक है। रिपोजिटरी पैटर्न अब इसकी जिम्मेदारी हो जाती है कि किस तरह से वो डेटा सोर्स से डेटा फेच करके लाएगा, ठीक है। एप्लीकेशन को बस मतलब होता है रिपोजिटरी से कि तुम भाई डेटा हमें कैसे दोगे। और एक बहुत ही मतलब समझ लीजिए कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये अक्सर करके लोगों को कंफ्यूज कर देता है कि रिपोजिटरी डिजाइन पैटर्न और यूनिट ऑफ वर्क डिजाइन पैटर्न में डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन उठने तब लगा है जब जो है कि हमारे एंटिटी फ्रेमवर्क इंट्रोड्यूस हुआ है, ठीक है। और एंटिटी फ्रेमवर्क तो भाई बहुत पहले से इंट्रोड्यूस हुआ है। तो ये होता क्या है यहाँ पे देखिए, यूनिट ऑफ वर्क जो होता है बेसिकली आपका जितने रिपोजिटरीज हैं, जितने भी आपके मतलब रिपोजिटरीज हैं, इन सबको जो है कि सेंट्रलाइज करके और इस यूनिट ऑफ वर्क यानी
ये कलेक्शन जो भी आप बनाओगे, ठीक है, इसकी जिम्मेदारी होती है कि डेटा को अपडेट मॉडिफाई जो भी करना है वो अपडेट मॉडिफाई यही करेगा, ठीक है, और ये सबको कंट्रोल करेगा, यानी जितने रिपोजिटरीज हैं आपके उसको ये कंट्रोल करेगा। और आपका रेपोजिटरी पैटर्न में बेसिकली आपका एक ऑब्जेक्ट का एक रेपोजिटरी होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए एक पर्सन है तो पर्सन का एक अपना रेपोजिटरी होगा, बुक है तो बुक का अपना रेपोजिटरी होगा, ठीक है। लेकिन ये यूनिट ऑफ वर्क जो है यहाँ पे एक मतलब समझ लीजिए कि कॉन्टेक्स्ट क्रिएट होता है, जैसे हमारा जो एक एंटिटी फ्रेमवर्क डीबी कॉन्टेक्स्ट क्रिएट होता है, राइट, तो वो जो है यूनिट ऑफ वर्क है, ठीक है। ये इसका जो है कि डिफरेंस है, और ये समझ लीजिए बहुत बढ़िया चीज है और इंटरव्यूअर यही एक्सपेक्ट करता है, ठीक है, कि आप यही डिफरेंस बताओ। एक और क्वेश्चंस बहुत मतलब तगड़े से पूछा जाता है इंटरव्यू में, और मतलब बेसिकली देखिए बहुत लोगों को ना ये मतलब रिजेक्ट करवा देता है, ठीक है। तो इसको जो है कि आपको बेसिकली ज़्यादा प्रिपेयर करके जाना चाहिए कि एंटिटी फ्रेमवर्क जो है क्या वो रिपोजिटरी पैटर्न है या नहीं है। अगर नहीं है तो क्या हम उसको रिपोजिटरी पैटर्न के साथ यूज कर सकते हैं, अगर है तो किस तरह से उसको बेसिकली यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला, यहाँ पे मतलब इस क्वेश्चन को आप जो है कि 2-3 भागों में डिवाइड कर सकते हो कि सबसे पहला क्वेश्चन क्या एंटिटी फ्रेमवर्क रिपोजिटरी पैटर्न है, तो आप कह सकते हो हाँ और ना, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन है, एंटिटी फ्रेमवर्क और यूनिट ऑफ वर्क का कॉम्बिनेशन है एंटिटी फ्रेमवर्क, ठीक है। और दूसरा चीज, एंटिटी फ्रेमवर्क जो है रिपोजिटरी डिजाइन पैटर्न नहीं है, ठीक है। ये रिपोजिटरी डिजाइन पैटर्न नहीं है तो इसको आप रिपोजिटरी डिजाइन पैटर्न के साथ यूज कर सकते हो। यहां पे देखिएगा जितने भी आपके मतलब डेटा सेट होते हैं वो रिपोजिटरीज हैं, जबकि आपका डेटा कॉन्टेक्स्ट जो होता है वो बेसिकली यूनिट ऑफ वर्क है, ठीक है। तो ये एक तरह से कह सकते हैं कि आप दोनों का मिक्सचर है, ठीक है, रिपोजिटरी पैटर्न और यूनिट ऑफ वर्क का मिक्सचर है, ठीक है। तो इसको जो है कि आप रिपोजिटरी पैटर्न अगर आप यूज करते हो, बेसिकली रिपोजिटरी पैटर्न के अंदर अगर आप इसको यूज कर सकते हो, मतलब बेसिकली लोग जो है कि बहुत इस्तेमाल करते हैं, मैंने भी जो है कि बहुत जगह यूज किया है, कहीं के पे लोग नहीं करते हैं, कहीं के पे लोग करते हैं, ठीक है। तो जहां पे लोग करते हैं बेसिकली इसको एक डेटा सोर्स मान लेते हैं कि अगर आप एंटिटी फ्रेमवर्क को रिपोजिटरी डिजाइन पैटर्न में यूज करते हो तो बेसिकली आपको इस एंटिटी फ्रेमवर्क को एक सोर्स मान लेना पड़ेगा, ठीक है, यानी इसको आप एज ए सोर्स मान लीजिए। अब आपका ये रिपोजिटरी है बेसिकली इस सोर्स से डेटा फेच करेगा, ठीक है, यानी एक और लेयर बढ़ जा रहा है बेसिकली यहाँ पे, लेकिन आपका जो है कि मतलब हैंडलिंग जो है ना बड़ा आसान हो जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बेसिकली मैं कहूंगा कि आप इस क्वेश्चन को ना थोड़ा अच्छे से प्रिपेयर करके जाए, ठीक है। अभी मतलब मान लीजिए कि मैं 2-4 चीज बता दे रहा हूँ, उससे जो है कि कंप्लीट नहीं होगा, लेकिन हाँ इस क्वेश्चन को आपको जो है ना प्रिपेयर करके जाना चाहिए, ठीक है। और दूसरा चीज जो है कि बेसिकली आपसे मतलब पूछा जाता है कि आप रिपोजिटरी पैटर्न का कोई एक एग्जाम्पल बताइए, ठीक है। तो वहां पे आप एंटिटी फ्रेमवर्क को आप बता सकते हो, लेकिन इस पे आपको ये जो है कि मतलब रखना ही पड़ेगा कि इट नॉट एग्जैक्टली फॉलो रिपोजिटरी डिजाइन पैटर्न, बट इट हैज इट्स कलेक्शन ऑफ रिपोजिटरीज एंड इट हैज अ यूनिट ऑफ वर्क, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन वगैरह जो है कि आप वहां पे बता सकते हो। अदरवाइज आप जो है कि बेसिकली अपने अगर किसी प्रोजेक्ट में आपको मिला है तो वहां पे आप किस तरह से उसको यूज किया आप वो बता सकते हो, ठीक है। तो बेसिकली इंटरव्यू में भी जो है कि इसी तरह के क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ पे, और इसमें जो है कि बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनता है नहीं, ठीक है। तो मैंने सोचा कि भाई ये सारे क्वेश्चंस मैं आप लोगों को हाईलाइट कर दूं, ठीक है। और वैसे अगर आप लोगों को भी जो है कि कुछ और क्वेश्चंस मतलब पूछा गया है एंटिटी फ्रेमवर्क पे तो कमेंट में बताइए, हमें भी बेनिफिट मिलेगा, और जो है कि मतलब इस वीडियो को जो देखेंगे उनको भी बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।